विदुर जी की कुटिया पर गए और ध्यान देना, जहां सब कुछ था वहां भगवान ने जल नहीं लिया। विदुर जी की कुटिया पर गए और कथा कहती है कि जब भगवान गए तो उस समय विदुर जी कुटिया में नहीं थे, केवल विदुरानी थी। भगवान जैसे ही गए और आवाज लगाई, काकी कहां हो? संत कहते हैं कि उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, पर श्याम सुंदर के मधुर वचन को सुनकर विदुरानी को आनंद आ गया। पहचान गई कि मेरे प्रभु आए हैं। कैसे नहीं पहचान लेंगे? विदुरानी और विदुर जी कितने सुंदर भक्त हैं, वो नहीं पहचानेंगे तो क्या हम आप अपने भगवान की आवाज को पहचानेंगे? दुनियादारी की नजर से विचार करके देखो ना कि मुंबई में, अमेरिका में रहने वाला कोई तुम्हारा अपना जब फोन करता है रात के 11 बजे, क्या तुम पूछते हो कि कौन बोल रहे हो भैया? तुरंत चहक जाते हो और पूछते हो ठीक हो ना? तो जब इस दुनिया के रिश्तों की ये हाल है तो भक्त और भगवान के बीच के रिश्तों का क्या हाल होगा? काकी कहां हो? भगवान की बाणी को सुना नहीं कि महाराज करंट दौड़ गया। विदुरानी उस समय कहते हैं कपड़े बदल रही थी, स्नान पूरा हो चुका था, पर आधे अधूरे कपड़ों में जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों के साथ भागकर कुटिया के दरवाजे पे आई। देखा तो मेरे प्रभु खड़े। श्याम सुंदर को देखा, और जिस श्याम सुंदर को हर पल सांसों में बसाती हैं, मन ही मन और व्यवहार में भी पूजती हैं, जिनके दर्शन को तरसती हैं, आज वही श्याम सुंदर कुटिया पर आए। देखती रह गई, समाधि लग गई महाराज। पलक झपकती नहीं है, बस भगवान को देखे जा रही है। अचंभा हो रहा है, अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी भी कुटिया पर मेरे प्रभु आ सकते हैं। भगवान ने विचार किया था कि चलो जल्दी से कुछ जलपान करूं, कुछ भोग प्रसाद ग्रहण करूं, पर यहाँ तो समाधि लग गई। क्या करें? भगवान तुम्हारे मन की सारी संभावना को, सारी चाहना को समझते हैं, कुछ बताना नहीं पड़ता। भगवान ने देखा कि काकी को तो समाधि लग गई, टकटकी लगाकर श्याम सुंदर के मुखड़े को निहार गई। भगवान की नजर पड़ी कि काकी तो आधे अधूरे कपड़े में है। भगवान ने झट से अपना दुपट्टा काकी को ओढ़ा दिया महाराज, और भक्त को भगवान के स्पर्श का दिव्य भाव प्राप्त हो गया। भगवान का दुपट्टा जिसको मिल जाए वो तो विदुरानी ही हो सकती। फिर सोचते हैं कि अभी तो कुछ बातें रह गई हैं। जगाया, थोड़ा हिलाया, काकी बस दरवाजे पे ही खड़ी रहोगी कि अंदर भी बुलाओगी? संकोच हुआ विदुरानी को, हे भगवान क्षमा कर दें, बुढ़ापा है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें? आप आए और मैं आपको अंदर भी आने को नहीं बोल रही। काकी आगे आगे कुटिया में जाती हैं और हमारे प्रभु पीछे पीछे।